रिकॉर्डिंग बीच से होती थी, अभी शुरू नहीं हुई है। शुरू तो हो गई, 8 सेकंड होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, लगातार किसी काम को करना होना बताया जाता है। यानी मौजूदा दौर में, मौजूदा ज़माने में कोई काम लगातार हो रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम अभी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हाल में चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कोई काम रहा है यानी लगातार चल रहा हो, माजी ज़माने में चल रहा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस पे आता है, लेकिन हाल में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बनाने का तरीका क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इस या तो एम या फिर आर। गलत हो गया, गलत हुआ ना, क्या होगा, ही इज रीडिंग। पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम या आर, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, आईएनजी, आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला होगा। मिसाल देखो, इनको दिख रहा है, दिख रहा है। मिसाल से वो रोज वो स्कूल जा रहा है, उर्दू में हम लिखते हैं तो इसके लिए हो जाएगा अंग्रेजी में लिखा हमें पहले आपका सब्जेक्ट कौन है, बी, ये आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट आपका ही है। अब इसके साथ इज एम आर, इस किसके साथ इस्तेमाल होता है, एम किसके साथ आएगा और आर, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इज वाहिद के लिए सब्जेक्ट आपका वाहिद है, सब्जेक्ट वाहिद है तो हेल्पिंग वर्ब भी से कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद आएगा, क्या आएगा, इज। क्या कर रहा है, जा रहा है, वर्ब है गो, गो में आईएनजी लगा दिए फर्स्ट फॉर्म में, गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। इज गोइंग टू स्कूल। अब दूसरा जुमला कोई, परिंदे दरख्तों में चहचहा रहे हैं। परिंदे दरख्तों में चहचहा रहे हैं, तो परिंदे के लिए सबसे पहले परिंदा सब्जेक्ट है, परिंदे तो सब्जेक्ट मिलेगा द बर्ड्स, या बर्ड्स भी ले सकते हैं, द बर्ड्स, ये क्या है, बर्ड्स वाहिद है, जमा, जमा जमा है तो क्या आएगा, इज एम या आर, आर आएगा, जमा के साथ आर आएगा, आर का इस्तेमाल करेंगे बहुत से लोग के साथ जब जमा हो, जमा हो सब्जेक्ट तो आर का इस्तेमाल करेंगे। द बर्ड्स आर, क्या कर रहे हैं, चहचहाना, चहचहाना सिंग में इस्तेमाल करते हैं या ट्वीटर, ट्वीटिंग माने, ट्वीट माने चहचहाना या बोलना, बात करना, चिड़ियों का जो गुफ्तगू होती है उसको ट्वीट कहते हैं। और इसी तरह सिंग भी बोलते हैं, चहचहाना, तो बर्ड्स आर सिंगिंग भी कह सकते हैं या ट्वीटिंग भी। सिंगिंग या चहचहाना। The birds are singing or tweeting, कहाँ, in the trees, in the trees, दरख्तों में चहचहा रहे हैं।
अब रहा एम का इस्तेमाल कैसे होगा, तो एम किसके साथ इस्तेमाल होगा, आप जानते हैं आई के साथ, आई एम थिंकिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, कहाँ, इन द क्लास, मैं दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया तीन तरफ। आपको इसी तरह यू के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, वाहिद तो है ही, लेकिन वो वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यू के साथ आर इस्तेमाल करेंगे। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप जोड़ लीजिए। अब इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस एन ओ नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ या वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव मनफी, निगेटिव का मतलब मनफी लिखना है, ठीक, मनफी के लिए हमारा मतलब हुआ निगेटिव। ये अफर्मेटिव मुस्बत। अब इसी के साथ वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो एग्जाम आर पहले आ जाएगा, नॉट वही वर्ब से ठीक पहले नॉट का इस्तेमाल होगा, वो स्कूल नहीं जा रहा है। इसी तरह क्या वो स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा है, मान लीजिए संडे है, संडे को भी वो बहाना कर रहा है, तो आपने सवाल पूछ दिया वो स्कूल क्यों जा रहा है, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, या किसी दिन छुट्टी नहीं है और है वो, तो आप पूछ सकते हैं व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो गई एक हमने बता दिया, बाकी आपको बता चुके इससे पहले वाले में, उसी तरह आपको बनाने सारे जुमले हर एक के 6-6, यानी पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव इसका, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इसका निगेटिव, फिर वाई व्हेन घर के साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बनाइए। बस मेरे बातें आप सब लोग समझ गए होंगे।